मीडिया इसलिए एक्टिव नहीं हुआ है कि बने हुए पूरे व्यवहारिकता को, जो भी व्यवस्था बनी है उसको बिगाड़ दिया गया है। तो अभी जी मेरा ये कहना है कि जो भी सोशल मीडिया पे इस तरह के जो खबर देते हैं, जो हमको तो आज तक समझ में नहीं आ रही जी कि देशद्रोह क्या होता है और देश हित क्या होता है। अगर यही बात कोई छोटा जनता कह दिया तो उसको देशद्रोह लग जाता है, यही बात कोई बड़ा नेता कह दिया तो भाई कोई बात नहीं है, कह गए और फिर माफी मांग लीजिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दीजिए और माफी मांग लीजिए। कुछ नहीं होता है। यहाँ आप किसी नेता को कुछ बोल दीजिए रवि जी तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर लगते हैं। तो रवि जी, देश अभी भी पूर्ण तरह से आजाद नहीं हुआ है। आजादी सिर्फ नेताओं को मिली है, जनता को आजादी नहीं मिला है। तो मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, समझने की बात है। वो कह रहे हैं आजादी सिर्फ हम नेताओं को मिली है, अब आजादी जनताओं को मिलना चाहिए। मतलब जनता के हाथ में अधिकार आएगा, और जैसे वहां नेता की पिटाई हो रही है वैसे ये जितने नेता हैं इन लोगों की पिटाई की जाएगी। अभी आपने देखा है ना कि एक नेता को तालाब के अंदर मारे जा रहे पब्लिक और वो तालाब में अपनी जान बचा रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि अभी हम बिहार यात्रा पे आएंगे और बिहार की जनता से उनका हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ उसी तरह कीजिए जिस तरह नेपाल में नेताओं के साथ किया जा रहा है। जी रवि जी। राकेश जी, आपने एक बात कहा था पिछले डिबेट में कि इस ढंग से भड़काऊ अगर कोई भी बयान होता है, देश विरोधी अगर बयान होता है तो उनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के टूल्स का प्रयोग हो तो उसे तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार को अब मजबूरन सोशल मीडिया पर सिर्फ सेंसर न लगाकर इस पर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है? राकेश जी। बिल्कुल रवि जी, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि आज जो भी लोग पार्टी का कैंपेनिंग चलाता है, जो भी सोशल मीडिया है, हर किसी को पता है कि कौन सा चैनल कौन सी पार्टी का कैंपेनिंग कर रहा है। मुझे ये कहना है रवि जी कि आप किसी भी तरह का कंटेंट चलाते हैं, अच्छी बात है, वो आपका व्यवसाय है, व्यापार है, आप चलाइए। लेकिन सरकार की योजनाओं को बताने में आपका समय 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन सरकार में कमी ढूंढने के लिए आप घंटा घंटा उसको लाइव चलाते हैं। ये वार्ड में जाके पूछते हैं, वो वार्ड में जाके पूछते हैं। अरे भैया, ये सरकार अगर 5 साल रही है तो 5 अच्छा काम तो की होगी, 95 खराब काम किया होगा, लेकिन 5 अच्छा काम गिनाना हर चैनल का काम है। वही निष्पक्षता का चुनाव है। आप किसी का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी चीज है, उनका गुणगान कीजिए, लेकिन ये भी बताइए कि वर्तमान में सरकार ने 5 अच्छा काम क्या किया। एक अच्छा काम कोई तो किया होगा ना सरकार। रवि जी, आप गए किसी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, आपको 100 बीमारी है, लेकिन पहले वो देखा जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो पहले इनको सांस तो सही मिले, बाद में बाकी का ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर एक तो अच्छा काम किया होगा। तो ये सरकार जो आई है एक तो अच्छा काम किया होगा। तो मेरा ये मानना है कि रवि जी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि सुप्रीम कोर्ट नेताओं के ऊपर बिल दे देता है, नेताओं के ऊपर अगर कोई कभी कार्रवाई हो गई तो बहुत जल्दी उनका सुनवाई हो जाता है, लेकिन नेता इस तरह की बात करके जाते हैं और जनता आपस में कट के मर जाती है। तो उसका फैसला आने में 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल क्यों लगता है रवि जी? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मेरा यही कहना है कि पूर्ण रूप से देश की आजादी नहीं मिली है। जितने छोटे छोटे चैनल हैं या बड़े चैनल हैं, सत्यता का प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा कि हम जो चीज दिखा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। नहीं तो ये रवि जी, ये जो अभिशाप बन के आएगा, ये जितने भी छोटे छोटे चैनल या बड़े बड़े चैनल हैं वो अभिशाप के रूप में साबित होंगे रवि जी। जी रवि जी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो मैसेज दिया, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जन जड़, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हमेशा साथ खड़ा हूँ। जय सर। योगेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? हाँ राकेश सर, नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, योगेंद्र जी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी तो जो कुछ भी किए हैं और कर रहे हैं, जो यात्रा उन्होंने निकाले हैं, वो तो हमें लगता है वो थोड़ा लेट कर दिए। उनको ये जो सरकार है उनको ये सब यात्रा तो उनको पहले ही करना चाहिए था। कि हमारे देश के अंदर हम गांव के लोग हैं, जो मैंने देखा
परिवार में भी देखा, गांव में भी देखा, बस्ती में भी देखा। हमारे गांव में क्राफ्ट क्षेत्र में काम पहले से हुआ करता है। उसके लिए पूर्व में जो सरकार थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकार थी, भाजपा जो सरकार से पहले जो सरकार थी, तरह तरह के योजना हमने देखा। सरस मेला लगवाने का काम किया, ग्रामीण महिलाओं को शहर तक लाने का उन्होंने काम किया। अगर आप शहर में रहते होंगे तो दिल्ली हो या मुंबई हो, कहीं पर भी उन्होंने हमारी गांव की महिलाओं को शहर तक को जोड़ने का काम मनमोहन सिंह के सरकार में हमने देखा। और जो परंपरा, जो कला है गांव में, जो देखने को शहर के लोगों को नहीं मिलता था, वो सब सरस मेला के नाम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से उन्होंने योजना चलाए। उन्हीं के समय में हमने देखा जो डीसी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से लोगों को क्लस्टर योजना बनाने का उन्होंने काम किया था कि गांव में हजारों महिलाओं को जोड़ने का काम किया। कई शहर में हाट भी बना, उस हाट में 15 दिन के लिए स्टॉल भी मुहैया गांव के महिलाओं को कराने का उन पिछले सरकार में देखने को मुझे मिला। नहीं, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, एक मिनट राकेश सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, सर मैं सुनिए, पूछ रहा हूँ। नहीं, आप 1980 में जीना पसंद करते हैं कि 2025 में जीना पसंद कर रहे हैं? सर जी, मेरी बात, सर एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मिनट सर, राकेश सर रुकिए, अरे रुकिए सर जी, सुनिए सर, मैं कह रहा हूँ सर, राकेश सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग, आपको ये नहीं पता होगा कि उस ग्रामीण क्षेत्र के जो क्राफ्ट था उससे कितने करोड़ लोगों की रोजगार चलता है। पहले ये सरकार, भाजपा सरकार में ये जो रोजगार मिल रहा था उसमें 5 करोड़ लोग वंचित है। आज तक किसी भी चैनल इसकी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, न हमारे विपक्ष को ये सब चीज़ को पता है कि ये वंचित है या क्या है। मैं कह रहा हूँ देश में 5 करोड़ माता और बहनों की जो क्राफ्ट उस समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना था, 5-5 लाख रुपया लोन लेकर उन्होंने प्रोडक्ट तैयार की थी और वो प्रोडक्ट उनका घर में सड़ गया, गल गया। जो सबूत मेरे पास है, ये सरकार जब आई, हमारे भाजपा का उन सब चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। कई लोग अन्य जो आर्टिजन से जो सेल्फ कर रहे थे, उनका भी कई करोड़ लोगों का सामान बर्बाद हुआ। और ये सरकार के समय में जो बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट की बाज़ार चल रहा है, उसमें 90% बाजारू सामान बिक रहा है। आप किसी भी हैंडीक्राफ्ट के मार्केट में जाएंगे तो उसमें 90% बाजारू सामान मिलेगा। ये जो हमारे भाजपा सरकार है, उन्होंने रोजगार, सुनिए सर, हम बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने, मैंने, सुनिए सर, बिहार में राहुल गांधी जी गए थे, हमने देखा गांव में मखान, जो तालाब में उन्होंने मखान को बूंग रहा था, इकट्ठा कर रहे थे, उनको मैंने देखा वीडियो कि उन्होंने तालाब में, राहुल गांधी जी गए थे, उनको आश्वासन दिए, उनसे पूछा, उन्होंने पूछे कि आपको क्या ज़रूरत चाहिए सरकार से, उनको क्या मदद की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, उन अपना विचार वहाँ रखे उन्होंने। जी सर, बताइए राकेश सर। राहुल गांधी आके आपको आश्वासन दे दिए, जहाँ राहुल गांधी का सरकार है वहाँ तो कोई बेरोजगार ही नहीं है, सारा लोग के पास रोजगार है, सारे लोग के पास नौकरी है। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं क्या है, आप जीते हैं पिछले जन्म में कि हीरो की साइकिल हुआ करती थी, रोलेक्स से बढ़िया कोई घड़ी नहीं होता था। अरे साहब, आज एक से एक चीज आ गई है, आज में जीने का प्रयास कीजिए ना। मेरा कहना ये है, जो सरकार आपके पास सरकार चला रही है, उस सरकार को सुझाव देने के बहाने आप यहाँ बैठ के कोसेंगे और कोस के उसी सरकार के सारे योजनाओं का लाभ लेंगे और कोसते रहेंगे कि उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, मैं आज आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ,
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये जो 15 साल 20 साल की सरकार रही है बिहार में, उसका कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उसकी योजना से अछूता है। एक आदमी बता दे कि मैं उनके किसी योजना से लाभ नहीं लिया हूँ। जो बोलेंगे वो सुनेंगे सर आपका। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप राकेश बाबू, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 आदमी को लाभ मिलता है, 10 आदमी आप बहुत टानेंगे तो 10% लोगों का गांव में लाभ पहुंचा, 90% आज भी वंचित है। सरकार की जो योजना है डीसी हैंडीक्राफ्ट का, उसमें 90 लोग, सुनिए एमएसएमई की बात करेंगे सर, सेक्टर बहुत बड़ा है। राकेश सर सुनिए, एमएसएमई में केवल रजिस्टर है, जीरो। सुनिए सर, काम नहीं हो रहा है सरकार का। नहीं सर, सुन लीजिए ना जी आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। आपको पता है कि सरकार की क्या क्या स्कीम आपके यहाँ आई है? आपको पता है सरकार की क्या क्या स्कीम आपके पंचायत में या आपका नगर परिषद में? मुझे पता है सर, ये सरकार की योजना मैं बता रहा हूँ ना, सरकार की योजना सर। आप राकेश सर मुझे टाइम दीजिए। सरकार की एक स्टार्टअप निकला, स्टार्टअप योजना है, लोगों की स्टाफ अपना रोजगार करने। मैं कह रहा हूँ जो लोग पहले कर रहे थे ना, वही उसमें से 2% लोग जुड़ गया, बाकी को वंचित कर दिया। उन्हीं लोगों को मेला में भाग मिलता है। सरकार की करोड़ों का योजना है, उसमें से आप 10 आदमी मुझे गिनती करवा दीजिए जो गांव में किसी भी पंचायत में या जिला में कम से कम अब 1000 लोग को, मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे ज़िले में 13 लाख आबादी है, मधुबनी बिहार से हूँ मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 13 लाख लोगों में आप मुझे मात्र 1000 की गिनती करवा दीजिए स्टार्टअप का लाभ लिया हो, जीविका का लाभ हो ले लिया हो। जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसी का नाम जीविका किया। जो स्टार्टअप था, जो पहले सौर जयंती योजना चलाए थे मनमोहन सिंह समय में, सौर जयंती योजना, उस योजना को स्टार्टअप बना दिया। इस सरकार केवल नाम बदला है, लोग वही है। मैं कह रहा हूँ हमारे 1000 आदमी को गिनती का लिस्ट दीजिए, कोई योजना ये सरकार आपको बरगला रहे हैं। रोड वही है जो इंदिरा गांधी बनाई थी, रोड वही है, पर बीजेपी ने उसको आरसीसी कर दिया। रोड वही है जो पहले 10 फीट का था, ये सरकार 20 फीट का कर दिया। सर आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप वही हैं, लेकिन आज रवि जी ने आपको चैनल पे बिठा दिया। आप इस चैनल को बोलेंगे या कहेंगे नहीं नहीं रवि जी ने कुछ नहीं किया? सर जी, राकेश सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ये जो सरकार है, आपने नहीं, आप है राहुल गांधी के भक्त, आपको सिर्फ कमी दिखता है। हम भी ढूंढेंगे तो आप में 100 कमी निकलेगा, लेकिन आप में कुछ अच्छाई तो होगी ना। तो मेरा ये कहना है सर, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि देश में क्या चल रहा है मैं खुद भी लाभ लूं और पड़ोसी को भी लाभ दिलाऊं। मैं ये कह रहा हूँ राकेश सर, आप धनवान लोग होंगे, आपको ज़रूरत नहीं है सरकार की लाभों का। आप जमींदार होंगे, हम लोग गांव के लोग हैं। अगर सुनिए, हम एक बस्ती के लोग हैं। भूपेंद्र पासवान जी जी हेलो, भूपेंद्र पासवान जी, अरे भैया बाहर निकलिए। ये लेफ्ट, ये कांग्रेस, ये पैसे वाला, ये गरीब, ये सब भाषा मत प्रयोग कीजिए। जी, क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं? कहाँ जी रहे हैं अभी भी? हम ये कह रहे हैं सर, गांव आप इसका एक बात बताइए, आप शहर में रह रहे हैं, आपकी शहर की लाभ मिलता है, क्या गांव को छोड़ दें हम? मंडल में किस पंचायत में हैं आप? बिहार के किस पंचायत में रहते हैं? हम जगतपुर पंचायत। मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ के हॉस्पिटल का वीडियो दिखाता हूँ। नहीं सर, आप हमारे पंचायत में जाएंगे, हम जगतपुर पंचायत रेखा थाना के अंदर आता हूँ। हमारे गांव में आप देख लीजिए, आप मात्र में गांव में 6,500 की आबादी है, आप मुझे 200 घर गिनती कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बस्ती में सभी घरों को अभी तक शौचालय नहीं मिला, सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। रवि जी, भोगेंद्र जी बहुत राजनीति का ज्ञान रखते हैं। मेरे को एक शब्द पूछना है, आपने आज तक कितने साल उम्र हो गया आपका सर? कितने साल उम्र हो गया भोगेंद्र जी आपका? बस 50 है सर, 50 है। 50 साल में आपने देश के लिए क्या किया? हमने इस देश के लिए आपने क्या किया? हमने देश के लिए
हमने जो देश के लिए हमने शुरू से जब हम स्कूल लाइफ में थे ना, तो मैंने गांव में था, मैंने सोचा कि गांव में रोज़गार उपलब्ध कराऊं, जो जिसमें कम से कम 2-4 आदमी और उसका सामान को लोगों को जोड़ के उनका सामान मार्केट तक पहुंचाऊं। और क्योंकि वहाँ पहले तो आज भी 300-400 रुपये पे लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा कि उन लोगों को अगर कुछ रोज़गार हो जाए तो वो लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा दे पाएंगे। तो मैंने देश के लिए, सुनिए, हमने देश के लिए जो काम किया, हमने गांव से जो देश 50 को, साल के उम्र में योगेंद्र जी कुछ नहीं कर पाए और सरकार के 5 साल के काम में क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये सर 5 साल के काम नहीं, ये 50 साल इस देश को पीछा छोड़ दिया। ये सरकार हमारे देश को 50 साल पीछे ले गया है। अरे भोगिंदर जी, जी सर, आप किस जिला के रहने वाले हैं? हम मधुबनी किस जिला के रहने वाले हैं? मधुबनी बिहार से हैं सर। मधुबनी है ना? क्या? कल सुबह टिकट कटा लीजिए ट्रेन का। हाँ। कल टिकट कटा लीजिए रोसड़ा का। जी, ठीक है जी। और रोसड़ा प्रखंड में मोतीपुर पंचायत है। जी। एक बार घूम के आ जाइए। जो चश्मा पहने हुए है ना, उतर जाएगा। सर जी, दवा मेडिसिन का। मैं ये कह रहा हूँ अरे कि भैया, आप जिस पंचायत का नाम ले रहे हैं उसके बगल वाला पंचायत को, चौहद्दी कौन पंचायत को चेक करेंगे, हम कल पता कर लेंगे। भाई साहब, हम कह रहे हैं कि आप जिस पंचायत के नाम ले रहे हैं ना, 100 आदमी की 100 आदमी को लाभ मिला होगा और बाकी लोग वंचित होंगे। हम कह रहे हैं ना सर, चाहे रोसड़ा हो, मधुबनी हो, कोई सा भी प्रखंड हो, कोई सा भी प्रखंड हो सर, सभी प्रखंड में 10% लोगों को लाभ मिला है। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित है, आज भी वंचित है, ये 5 साल में वंचित पर वंचित होता गया है सर। योगेंद्र जी, आपको मुखिया बना दिया जाए, आप मेरे को 7 वो काम बताइए कि अगर आपको मुखिया बना दिया जाए तो पंचायत के लिए क्या कीजिएगा? 7 वो काम बता दीजिए। बहुत अच्छा। सबसे पहला काम तो हर व्यक्ति की रोजगार दिलाऊंगा, पहला काम। दूसरी बात, उनकी बच्चे स्कूल, कैसे दिलाइएगा? हैं? एक मिनट, कैसे दिलाइएगा? हम सबको रोजगार कहाँ से लीजिएगा? सब लोगों को पहले क्राफ्ट क्षेत्र में सीखने को काम बोलूँगा, क्राफ्ट सीखो। 4 को मास्टर ट्रेनर को रखूँगा, वो मास्टर ट्रेनर बारी बाय बारी करके बस्ती में सिखाएगा। वो फिर उसको बैंक से लोन दिलाने का कोशिश करूँगा। उनको बोलेंगे प्रोडक्ट इकट्ठा करो, फिर पंचायत के अंदर 5 लड़के को टीम बनाऊँगा। उस टीम को कहेंगे महानगर में एक मेला लगाओ, उसके एक टीम करीबन 20-30 आदमी की टीम बनाकर एक मेले लगवा कर उसको जो गांव के लोग हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। उसकी सामान बेचने की काम करूँगा, वो पैसा गांव में आएगा। जब इतना सुविधा हो जाएगा तो और 1 मिनट सर, उसके बाद एक काम के लिए मैं खुद सबल देना चाहता हूँ। आपको समय कितना चाहिए? एक काम के लिए आपको समय कितना चाहिए? पहला जो आप बताएं, इसके लिए मैं समय 1 साल में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। 8 से 10 महीना में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जब 10 महीना बीत जाएगा तो वो लोग हर व्यक्ति 40 से 50 हज़ार मंथली कमाना शुरू कर देगा। बिल्कुल, आपकी बात को मैं एक मंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगा जी। लेकिन आपसे ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूं कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपसे सिग्नेचर भी कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि इससे देश का समय का पैसा, सरकार का समय और पैसा बर्बाद अगर आप करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 100 रुपया का नहीं, मैं 500 रुपया का % कर दूंगा सर। ठीक है, और वो भी समय आएगा। हाँ, हम 500 पे वो भी समय आएगा। टिकट % कर देंगे। और दूसरी दूसरा काम क्या? आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सर कि हमारे बिहार के अंदर जो कर्मचारी होते हैं ना, एक आपको पता नहीं होगा कि जितनी भी लड़ाई है हमारे बिहार में, ज़मीनी लड़ाई है हमारे इस सरकार में, बिहार के अंदर केवल ज़मीनी लड़ाई करवाया है। ज़मीनी जो ठेकेदार जो होता है, क्या बोलते हैं, वो दलाल पैदा करवाए हैं, थाना को आमदनी करवाए हैं, कर्मचारी की मोटी रकम, जो कर्मचारी होते हैं उनका मोटी रकम कमाने का एक ताकत बनाया है। और प्रॉपर्टी डीलर को ताकत बनाया है, थानेदार को ताकत बनाया गया है। और जो जिला है, जिला में जो जिला पदाधिकारी है उनकी मोटी रकम बिना GST का साइड से एक आमदनी का स्रोत लगा, कोई चीज़ घटोला करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी ज़मीन बेच रहा है, कमीशन खा रहा है। मुखिया शहर बन के कर पाइएगा? हैं? आप मुखिया बन के कर पाइएगा?
हाँ मुखिया बन के वो कर पाएंगे मुखिया कि का काम क्या है ये पूछ लीजिए। सुन लीजिए, हाँ, मुखिया का क्या काम है सर? मुखिया का काम जो है, मुखिया का क्या काम है, कम से कम गांव में राशन पानी मिलता है कि नहीं, गांव में शौचालय है कि नहीं, किसी वृद्धा या वृद्ध आदमी कोई ऐसा वंचित तो नहीं रहा वृद्धा पेंशन से, किसी का झुग्गी झोपड़ी में टूटा तो नहीं बाढ़ पीड़ित में। यही सब मुखिया का काम है। पंचायत समिति का रोड कहाँ पर गड्ढा है बारिश में, वहाँ 2 ट्रैक्टर मिट्टी गिरा देना। लेकिन हमारे यहाँ जो मुखिया होते हैं, एक मिनट राकेश जी, मैं लेता हूँ प्रेम में। देखिए भोगेंद्र सर, जी तने सुनिएगा। हाँ भोगेंद्र जी तने सुनिएगा। बताइए। 26 में पंचायत चुनाव, सब सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। 26 में पंचायत चुनाव होने वाला है। जी अपने पंचायत में